ओम शांति। 3 मार्च 2025 के मुरली के महावाक्य हैं। आज के साकार मधुर मुरली के सार में मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस बेहद नाटक को सदा स्मृति में रखो तो अपार खुशी रहेगी। इस नाटक में जो अच्छे पुरुषार्थी और अनन्य हैं, उनकी पूजा भी अधिक होती है। प्रश्न, कौन सी स्मृति दुनिया के सब दुखों से मुक्त कर देती है? हर्षित रहने की युक्ति क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा, सदा स्मृति रहे कि अभी हम भविष्य नई दुनिया में जा रहे हैं। भविष्य की खुशी में रहो तो दुख भूल जाएंगे। विघ्नों की दुनिया में विघ्न तो आएंगे, लेकिन स्मृति रहे कि इस दुनिया में हम बाकी थोड़े दिन हैं तो हर्षित रहेंगे। गीत है जाग सजनिया जाग। ओम शांति। यह गीत बड़ा अच्छा है। गीत सुनने से ही ऊपर से लेकर 84 जन्मों का राज बुद्धि में आ जाता है। यह भी बच्चों को समझाया है। तुम जब ऊपर से आते हो तो वाया सूक्ष्म वतन से नहीं आते हो, अभी वाया सूक्ष्म वतन होकर जाना है। सूक्ष्म वतन बाबा अभी ही दिखाते हैं। सतयुग त्रेता में इस ज्ञान की बात भी नहीं रहती है, ना कोई चित्र आदि है। भक्ति मार्ग में तो अथाह चित्र है। देवियों आदि की पूजा भी बहुत होती है। दुर्गा, काली, सरस्वती हैं तो एक ही, परंतु नाम कितने रख दिए हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते होंगे, अनन्य होंगे, उनकी पूजा भी जास्ती होगी। तुम जानते हो, हम ही पूजे से पुजारी बन बाबा की और अपनी पूजा करते हैं। यह बाबा भी नारायण की पूजा करते थे ना। वंडरफुल खेल है ना। जैसे नाटक देखने में खुशी होती है ना, वैसे यह भी बेहद का नाटक है। इनको कोई भी जानते नहीं। तुम्हारी बुद्धि में अब सारा ड्रामा का राज है। इस दुनिया में कितने अथाह दुख हैं, तुम जानते हो। अभी बाकी थोड़ा समय है। हम जा रहे हैं नई दुनिया में। भविष्य की खुशी रहती है तो वह इस दुख को उड़ा देती है। लिखते हैं बाबा, बहुत विघ्न पड़ते हैं, घाटा पड़ जाता है। बाप कहते हैं, कुछ भी विघ्न आए, आज लखपति हो कल कखपति बन जाते हो। तुमको तो भविष्य की खुशी में रहना है ना। यह है ही रावण की आसुरी दुनिया। चलते चलते कोई ना कोई विघ्न पड़ेगा। इस दुनिया में बाकी थोड़े दिन है, फिर हम अथाह सुखों में जाएंगे। बाबा कहते हैं ना, कल सांवरा था, गावड़े का छोरा था। अभी बाप हमको नॉलेज दे गोरा बना रहे हैं। तुम जानते हो, बाप बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है। उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। वह ऊंचते ऊंच रहने वाले हैं। पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। हम सब जन्म मरण में आते हैं। वह रिजर्व्ड है। उनको तो अंत में आकर सबकी सदगति करनी है। तुम भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर गाते आए हो, बाबा आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। हम बाबा के साथ ही जाएंगे। यह है दुख की दुनिया। कितना गरीब है भारत। बाप कहते हैं, मैंने भारत को ही साहूकार बनाया था, फिर रावण ने नरक बनाया है। अभी तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो। गृहस्थ व्यवहार में भी तो बहुत ही रहते हैं। सबको यहाँ तो नहीं बैठना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते रहो। भल रंगीन कपड़े पहनो। कौन कहता है सफेद कपड़े पहनो? बाबा ने कभी किसको कहा नहीं है। तुमको अच्छा नहीं लगता तब सफेद कपड़े पहने हैं। यहाँ तुम भल सफेद वस्त्र पहनकर रहते हो, लेकिन रंगीन कपड़े पहनने वाले उस ड्रेस में भी बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। माताएं अपने पति को भी समझाती हैं। भगवान वाच पवित्र बनना है। देवताएं पवित्र हैं तब तो उनको माथा टेकते हैं। पवित्र बनना तो अच्छा है ना। आजकल कितने डाके लगते हैं, रिश्वतखोरी कितनी लगी पड़ी है। यह अभी के लिए गायन है। कितनी किनकी दबी रही धूल में
सब सफली होगी उसकी जो धनी के नाम खर्चे। धनी तो अभी सम्मुख है। समझदार बच्चे अपना सब कुछ धनी के नाम सफल कर लेते हैं। मनुष्य तो सब पतितों को देते हैं ना। बाबा कहते मनुष्य तो सब पतित हैं तो पतितों को दान करते हैं। यहाँ तो पुण्य आत्माओं का दान लेना है, सिवाय ब्राह्मणों के और कोई से कनेक्शन नहीं है। तुम हो पुण्य आत्माएं, तुम पुण्य का ही काम करते हो। यह काम बनाते हैं वह भी तुम ही रहते हो। पाप की तो कोई बात नहीं। जो कुछ पैसे हैं भारत को स्वर्ग बनाने के लिए खर्च करते हैं। अपने पेट को भी पट्टी बांध कर कहते हैं बाबा हमारी एक गेट भी इसमें लगा दो तो वहां हमको महल मिल जाएंगे। इसीलिए फिर सुदामा की एक मुट्ठी चावल गए हुए हैं। कितने समझदार बच्चे हैं। पत्थरों के एवज में सोना मिलता है। समय ही बाकी थोड़ा है। तुम कितनी सर्विस करते हो। प्रदर्शनी मेले बढ़ते जाते हैं, सिर्फ बच्चियां तीखी हो जाएं। बेहद के बाप का बनती नहीं है, मुंह छोड़ती नहीं है। बाप कहते हैं हमने तुमको स्वर्ग में भेजा था, अब फिर तुमको स्वर्ग के लिए तैयार कर रहे हैं। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो उच्च पद पाएंगे। यह बातें और कोई समझा ना सके। सारा सृष्टि चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। मूल बतन, सूक्ष्म बतन और स्थूल बतन, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। बाबा कहते मूल बतन निराकारी दुनिया आत्माओं के और बाप के रहने का स्थान। सूक्ष्म बतन अभी संगम युग पर देवी देवताओं के लिए साक्षात्कार के लिए रखा। और स्थूल बतन जहाँ देह लेकर के पाठ बजाने के लिए आत्माएं उस दुनिया से इस दुनिया में आती हैं। बाप कहते हैं बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनो, औरों को भी समझाते रहो। सुबह, दोपहर, शाम, रात। आत्मा सुबह आई, जन्म लिया सतयुग में, फिर वही आत्मा दोपहर में आई, शाम को आई और अब रात में आकर के खड़ी है। कपड़ा बदलता गया और आत्मा की कलाएं कम होती गई और कलयुग तक आकर कपड़ा पहनकर खड़ी। बाबा कहते हैं अब बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनो, औरों को भी समझाते रहो। यह धंधा देखो कैसा है, खुद ही धनवान स्वर्ग का मालिक बनना है, औरों को भी बनाना है। बुद्धि में यही रहना चाहिए किसको रास्ता कैसे बताएं। ड्रामानुसार जो पास्ट हुआ वह ड्रामा, सेकंड बाय सेकंड जो होता है उनको हम साक्षी हो देखते हैं। बच्चों को बाप दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार भी कराते हैं। आगे चल तुम बहुत साक्षात्कार करेंगे। मनुष्य दुख में त्राही करते रहेंगे, तुम खुशी में ताली बजाते रहेंगे। हम मनुष्य से देवता बनते हैं तो जरूर नई दुनिया चाहिए, उनके लिए यह विनाश खड़ा है। यह तो अच्छा है ना। मनुष्य समझते हैं आपस में लड़े नहीं, पीस हो जाए बस, परंतु यह तो ड्रामा में नूंद है। दो बंदर आपस में लड़े, मक्खन बीच में तीसरे को मिल गया। तो अब बाप कहते हैं मुझ बाप को याद करो तो सभी को रास्ता बताओ। रहना भी साधारण है, खाना भी साधारण है, कभी कभी खातरी भी की जाती है। जिस भंडारे से खाया कहते हैं बाबा यह सब आपका। बाप कहते हैं ट्रस्टी होकर संभालो। ट्रस्ट करोगे तो ट्रस्टी बनाओगे, ट्रस्टी नहीं रहेगा तो ट्रस्टी कैसे बनाओगे। ट्रस्टी बनो और उसे दे दो, फिर वो खुद जाने, उसका काम जाने। तो ट्रस्टी तुम हो यहाँ धन के की, तुम्हारा नहीं है, बाबा का है। और बाबा कहता है जो मेरा है वो तुम्हारा है, लेकिन मेरे ऊपर भरोसा रहेगा तब तो तुम मुझे दोगे, तब तो मैं फिर संभालूंगा। बाबा सब कुछ आपका दिया हुआ है। भक्ति मार्ग में सिर्फ कहने मात्र कहते थे। अभी मैं तुमको कहता हूँ ट्रस्टी बनो। अभी मैं सम्मुख हूँ, मैं भी ट्रस्टी बन फिर तुमको ट्रस्टी बनाता हूँ। जो कुछ करो पूछ कर करो। बाबा हर बात में राय देते हैं। बाबा मकान बनाओ, यह करो, बाबा कहेंगे भल करो, बाकी पाप आत्माओं को नहीं देना है। बच्ची अगर ज्ञान में नहीं चलती है, शादी करना चाहती हो तो कर ही क्या सकते हैं। बाप तो समझाते हैं तुम क्यों अपवित्र बनती हो,
परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो पतित बन पड़ते हैं। अनेक प्रकार के केस भी होते रहते हैं। पवित्र रहते भी माया का थप्पड़ लग जाता है, खराब हो पड़ते हैं। माया बड़ी प्रबल है, वह भी कामवश हो जाते हैं। फिर कहा जाता है ड्रामा की भाभी। इस घड़ी तक जो कुछ हुआ कल्प पहले भी हुआ था, नथिंग न्यू। अच्छा, काम करने में विघ्न डालते हैं, नई बात नहीं। हमको तो तन मन धन से भारत को जरूर स्वर्ग बनाना है। सब कुछ बाप पर स्वाहा करेंगे। तुम बच्चे जानते हो हम श्रीमत पर इस भारत की रूहानी सेवा कर रहे हैं। रूहों का बाप रूहानी सेवा देते हैं रूहों को, तो रूह की गंदगी साफ हो रही है, संस्कार बदलेंगे, दैवी गुण आएंगे, आत्मा में जो विकारों की जंक लगी है वो जंक साफ होगी, संस्कार से फिर संसार नया आएगा। तो बाबा कहते हैं रूहानी सेवा कर रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम आत्मा राज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। बाप कहते हैं यह रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी 3 पैर पृथ्वी में खोल दो, जिससे मनुष्य एवर हेल्दी बनते हैं। हाँ, एवर हेल्दी बने। 3 पैर पृथ्वी के भी कोई देते नहीं। कहते हैं बीके जादू करेंगी, बहन भाई बनाएंगी। तुम्हारे लिए ड्रामा में युक्ति बड़ी अच्छी रखी हुई है। बहन भाई को दृष्टि रख नहीं सकते। आजकल तो दुनिया में इतना गंद है, बात मत पूछो। तो जैसे बाप को तरस पड़ा है ऐसे तुम बच्चों को भी पढ़ना चाहिए। जैसे बाप नर्क को स्वर्ग बना रहे हैं ऐसे तुम रहमदिल बच्चों को भी बाप का मददगार बनना है। पैसा है तो हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ, इसमें जास्ती खर्चे की तो बात नहीं है। बाबा कहते हैं सिर्फ चित्र रख दो, जिन्होंने कल्प पहले ज्ञान लिया होगा उनका ताला खुलता जाएगा। वह आते रहेंगे। कितने बच्चे दूर दूर से आते हैं पढ़ने लिए। बाबा ने ऐसे भी देखे हैं, रात को एक गांव से आते हैं, सवेरे सेंटर पर आकर झोली भरकर जाते हैं। झोली ऐसी भी ना हो जो बहता रहे, वह फिर क्या बच पाएंगे। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, बेहद का वर्षा देने कितना सहज ज्ञान है। बाप समझते हैं जो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है उन्हें पारस बुद्धि बनाना है। बाबा को तो बड़ी खुशी रहती है, यह गुप्त है ना, ज्ञान भी है गुप्त। मम्मा बाबा या लक्ष्मी नारायण बनते हैं तो हम फिर कम बनेंगे क्या? कम बनेंगे क्या? हम भी सर्विस करेंगे। तो यह नशा रहता है। हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं योग बल से। अभी हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं, वहां फिर यह ज्ञान नहीं रहेगा। यह ज्ञान अभी के लिए है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, समझदार बन, अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल करना है। पतितों को दान नहीं करना है, सिवाय ब्राह्मणों की और कोई से भी कनेक्शन नहीं रखना है। दूसरा, बुद्धि रूपी झोली में कोई ऐसा छेद ना हो जो ज्ञान बहता रहे। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने के लिए पढ़ा रहे हैं। इस गुप्त खुशी में रहना है। बाप समान रहम दिल बनना है। मर्सीफुल बाप के बच्चे मास्टर मर्सीफुल हैं। दाता के बच्चे दाता ही कहलाएंगे। वरदान है, संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा हर्षित विजयी भव। जो सर्व खजानों से संपन्न है वही सदा संतुष्ट है। संतुष्टता अर्थात संपन्नता। जैसे बाप संपन्न है इसलिए महिमा में सागर शब्द कहते हैं। ऐसे आप बच्चे भी मास्टर सागर अर्थात संपन्न बनो तो सदा खुशी में नाचते रहेंगे। अंदर खुशी के सिवाय और कुछ आ नहीं सकता। स्वयं संपन्न होने के कारण किसी से भी तंग नहीं होंगे। किसी भी प्रकार की उलझन या विघ्न का एक खेल अनुभव होगा। समस्या मनोरंजन का साधन बन जाएगी। निश्चय बुद्धि होने के कारण सदा हर्षित और विजयी होंगे। स्लोगन है, नाजुक परिस्थितियों से घबराओ नहीं, उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बनाओ।
मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। परमात्मा गुरु टीचर पिता के रूप में भिन्न भिन्न संबंध का वर्षा देता है। देखो, परमात्मा 3 रूप धारण कर वर्षा देता है। वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है, तो गुरु भी है। अब पिता के साथ पिता का संबंध है, टीचर के साथ टीचर का संबंध है, गुरु से गुरु बने का संबंध है। अगर पिता से फारकती ले ली तो वर्षा कैसे मिलेगा? जब पास होकर टीचर द्वारा सर्टिफिकेट लेंगे तब टीचर का साथ मिलेगा। अगर बाप का वफादार फरमानदार बच्चा हो, डायरेक्शन पर नहीं चले तो भविष्य प्रारब्ध नहीं बनेगी, फिर पूर्ण सदगति को भी नहीं प्राप्त कर सकेंगे ना फिर बाप से पवित्रता का वर्षा ले सकेंगे। परमात्मा की प्रतिज्ञा है, अगर तुम तीव्र पुरुषार्थ करोगे तो तुमको 100 गुना फायदा दे दूंगा। सिर्फ कहने मात्र नहीं, उनके साथ संबंध भी गहरा चाहिए। अर्जुन को भी हुक्म किया था कि सबको मारो, निरंतर मेरे को याद करो। परमात्मा तो समर्थ है, सर्वशक्तिवान है, वो अपने वायदे को अवश्य निभाएगा। मगर बच्चे भी जब बाप के साथ तोड़ निभाएंगे, जब सच्ची बुद्धि योग तोड़ एक परमात्मा से जोड़ेंगे, तभी उनसे संपूर्ण वर्षा मिलेगा। अव्यक्त शौर्य, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जोश में आकर यदि कोई सत्य को सिद्ध करता है तो जरूर उसमें कुछ न कुछ असत्यता समाई हुई है। सत्य कभी आवाज नहीं करता, सत्य खुद ही अपना दिख जाता है, उसे सिद्ध नहीं करना होता। लेकिन जो जोश में रहते सिद्ध करते हैं वो जरूर असत्यता उनमें है। कई बच्चों की भाषा हो गई है, मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ, 100% सत्य बोलता हूँ, लेकिन सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। सत्य ऐसा सूर्य है जो छिप नहीं सकता, चाहे कितनी भी दीवारें कोई आगे लाए, लेकिन सत्यता का प्रकाश कभी छिप नहीं सकता। सभ्यता पूर्वक बोल, सभ्यता पूर्वक चलन, इसमें ही सफलता होती है। अच्छा, ओम शांति।